हाय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के प्रथम पाठा शब्द परिचय 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ है आपका, पाठ का अर्थ एषः कहा। पिक्चर दी हुई है आपको। यह क्या है? एषा चषकः, यह गिलास है। गिलास को कहते हैं चषक। किम एषा बृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषा लघु, नहीं यह लघु मतलब छोटा है। सः कहा, वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्रों को सी रहा है, कपड़ा सिल रहा है। देखिए एतौ कौ, ये दोनों कौन है? ये द्विवचन का प्रयोग है। यहाँ पर एक वचन था दोनों में, यहाँ द्विवचन है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कुतः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। देखिए यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं। द्विवचन का प्रयोग किया गया इन दोनों में। वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावता, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षताः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या हैं? एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। अब बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारों के लिए। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं। एते नील वर्णः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं। ते हसन्ति, वे नहीं वे सब हंस रहे हैं। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिका दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चै जोर से, एतौ ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, श्रावतः धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं या गायन कर रहे हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूतः थैले, हरितवर्णः हरे रंग के, नीलवर्णः नीले रंग के। अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है आपका क नंबर का, उच्चारणम कृत। केवल इनका उच्चारण का अभ्यास करना है आपको। तो हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं। छात्राः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः। प्रश्न नंबर 1 का खा है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। यहाँ भी आपको चित्रों को देखकर नीचे पद दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है। पहला है कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः और शौचिकः। इनका अर्थ भी बता देते हैं। कृष का मतलब किसान, वृषभा बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। प्रश्न नंबर 2 है, इसका का नंबर है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को संयोजन यानी जोड़कर पद को लिखना है। यथा एक उदाहरण दिया हुआ है, च धन, अधन, श धन, अधन, क धन, आह, चषकः। बच्चों यहाँ आप च के नीचे, शा के नीचे, का के नीचे ये छोटी सी एक लकीर देख रहे हो, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये आधा है। ये हमेशा व्यंजन के नीचे होती है, स्वर के नीचे नहीं होती है। तो
ये यहाँ इससे ये पता चलता है कि ये व्यंजन जो है आधे हैं। जब च में आ जुड़ेगा स्वर तब चा पूरा बनेगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़कर बन गया चषकाहा। स धन, औ धन, च धन, ई धन, क धन, अहा, शौचिकाहा। श धन, उ धन, न धन, अ धन, क धन, औ, शुनकौ। ध धन, आ धन, व धन, अ धन, त धन, अहा, धावताहा। व धन, री धन, द धन, ध धन, अहा, वृद्धाहा। ग धन, आ धन, य धन, अ धन, न धन, त धन, ई, गायन्ती। खा नंबर है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। अब पदों को वर्ण विच्छेद करके यानी अलग अलग करके दिखाना है। यथा जैसे उदाहरण दिया है लघु, ल धन अ धन घ धन उ, लघु। सीव्यति, स धन, ई धन, व धन, य धन, अ धन, त धन, ई, सीव्यति। वर्णः व धन, अ धन, र धन, ण धन, अहा, वर्णः। कुक्कुरौ, क धन, उ धन, क धन, क धन, उ धन, व धन, औ, कुक्कुरौ। मयूरः म धन, अ धन, य धन, उ धन, र धन, अहा, मयूरः। बालकः ब धन, आ धन, ल धन, अ धन, क धन, अहा, बालकः। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरय। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। उदाहरण दिया है चषकाहा, चषकौ, चषकाहा। एक वचन में चषका, द्विवचन में चषकौ और बहुवचन में चषकाहा। तो अब हम बलिवर्दौ का दिया है, इधर उधर के बलिवर्दौ के भरने हमें एक वचन और बहुवचन। तो ऊपर का देखकर भरेंगे बलिवर्दाहा और बलिवर्दाहा। शुनकाहा, शुनकौ, शुनकाहा। मृगः, मृगौ, मृगः। शौचिकाः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। प्रश्न नंबर 4 है रिक्त चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर आपको इनके संस्कृत पद लिखने हैं। सबसे पहले चित्र है हाथी का, इसका संस्कृत पद है गजाहा। फिर है कौवे का, इसका संस्कृत पद है काकाहा। फिर है चंद्रमा का, इसको लिखेंगे चंद्राहा। फिर है ताले का, इसको लिखेंगे तालम। भालू का है भल्लूकाहा और बिल्ली का है बिडालाहा। प्रश्न नंबर 5 है रिक्त चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र दिए हुए हैं और प्रश्न दिए हुए हैं। इन चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। बालकः पठति, यानी बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ पठतः। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रं कर्षति। गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः। प्रश्न नंबर 6 पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़कर वाक्य आपको बनाने हैं। पहला है गजाहा, गजाहा को हम जोड़ेंगे चलंती, गजाहा चलंती। सिंहौ गर्जताः, शेर क्या करता है गरजता है, तो सिंहौ गर्जताः। गायकाः, गायक क्या करता है गाता है, तो यहाँ जोड़ेंगे इसको गायती से। बालकौ, बालक क्या करते हैं पढ़ताः, पढ़ते हैं, तो पढ़ताः लिखेंगे इसके साथ। मयूर क्या करता है मोर नृत्यंती, नाचते हैं, तो मयूराः नृत्यंती। प्रश्न नंबर 7 है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा दी हुई है आपको ये, तो इसमें से आपको पदों को चुनकर लिखना है। पहला है आपका मयूराः नृत्यंती, मोर क्या करते हैं नाचते हैं, तो हम इसमें भरेंगे नृत्यंती। फिर है दूसरा गजौ, हाथी क्या करते हैं चलताः, चलते हैं, तो
हाथ गजाः चलताः। फिर वृक्षः, वृक्ष क्या देते हैं, फलन्ति, फलते हैं, फल देते हैं, तो वृक्षः फलन्ति। घ नंबर पे है सिंहौ गर्जताः, शेर क्या करता है, गरजता है, तो गर्जताः भरेंगे। वानरः खादति, तो वानर क्या करता है, खादति, खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो अश्वः धावति। प्रश्न नंबर 8 है आपका, सः तौ ते इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सः तौ ते, ये पुल्लिंग के आपके 3 प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के सर्वनाम पद हैं। तो इन सर्वनाम पदों का प्रयोग हमें यहाँ करना है। यथा अश्वः धावति, पहला उदाहरण दिया अश्व धावति, अश्व यानी कि एक घोड़ा है, तो एक के लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे सः धावति। फिर आगे देखते हैं, क नंबर है गजाः चलन्ति, गजाः बहुवचन में है, तो यानी कि ते बहुवचन का प्रयोग करेंगे, गजाः चलन्ति, ते चलन्ति। छात्रौ पठताः, 2 छात्रों के लिए है, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, तौ पठताः। वानराः क्रीडन्ति, बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन के लिए ते का प्रयोग करेंगे, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, एक वचन है, तो एक वचन लाएंगे, सः गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः बहुवचन में है, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ते नृत्यन्ति। ध्यातव्यम है, क नंबर पे है संस्कृते 3 लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते 3 पुरुषा भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विद्यार्थियों, यह पाठ आपका यहीं पूर्ण हुआ। धन्यवाद।